ओपी शर्मा जी की एक मीटिंग थी जींद में, जिसकी वजह से मुझे ये सिस्टम बहुत अंदर घुस गया और समझ में आ गया था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अपनी लाइफ जीरो से शुरू की। मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, और धीरे 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 मैं बढ़ता बढ़ता लगभग 14-15 साल, 18 साल मैं पढ़ा। और उसके बाद मैंने कंपटीशन फाइट किया और मैं ऑफिसर बन गया। वो गस्टेड ऑफिसर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर। और मेरे को अंदर बड़ा ये होता था कि यार इतने बड़े ऑफिसर हैं तो इनको आरसिंह की क्या जरूरत है। तो मैंने उनसे पूछा प्रोग्राम से पहले कि सर मुझे बताओ, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आपको क्या जरूरत थी आरसिंह करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में बताऊंगा। और मीटिंग के अंदर उन्होंने यही चीज बताई कि मैंने जीरो से शुरू किया और मैं यहां तक पहुंच गया। आज मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मेरे को गाड़ी मिली हुई है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, चपरासी मिला हुआ है। मेरे ऑफिस में किसी को मिलने आना होता है तो चपरासी से बिना पूछे अंदर नहीं आ सकता, अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो मिलने नहीं देंगे। लेकिन मेरे अंदर एक चिंता सताई जा रही है कि आज मैं अपनी मेहनत के दम पे इतने आगे पहुंच के ऑफिसर तो बन गया, कल को मेरा बेटा भी जीरो से ही शुरू कर रहा है। वो भी 8वीं करेगा, 10वीं करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, वो भी कंपटीशन फाइट करेगा। हो सकता है वो मेरे से भी बड़ी डिग्री ले ले। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने पूछा जो मुझे क्लिक किया, कि मुझे एक बात बताइए कि मेरा बेटा भी अगर मेरे से भी बड़ी डिग्री ले ले, क्या मेरे जाने के बाद मेरी ऑफिसर की गद्दी उसको मिल जाएगी? तो सभी का जवाब था ना। उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा एक्टिव हो, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो जाए, मेरे से बड़ी डिग्री भी हो जाए, मेरे से ज्यादा तेज भी हो, क्या तब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैं मेरे बाहर जो चपरासी बैठता है, क्या वो अगर उस वाली गद्दी तो मिल जाएगी अगर मान लेते मैं चला जाऊं तो सबने कहा था जी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात सच है, आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने आरसीएम इसलिए किया क्योंकि यहां भी मैं जीरो से शुरू करूंगा, भले ही मैं ऑफिसर हूं। इसमें धीरे धीरे मैं वाइटल बनूंगा, लीडरशिप बनूंगा, रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा। जिस भी लेवल पे जाऊंगा, इस दुनिया से हर व्यक्ति को जाना है। कभी ना कभी तो हम सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जिस भी लेवल पे मैं जाऊंगा, मेरे ऑफिस वाले मेरे बेटे को नहीं बुलाएंगे कि आजा बेटा, तेरे पापा बहुत बड़े ऑफिसर थे, कम से कम तू चपरासी तो बन जा। नहीं, लेकिन आरसीएम वाले जरूर बुलाएंगे कि आ जाओ, तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी ने मेहनत की थी और इस लेवल पे पहुंची थी, तुम्हें जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं, आप यहां से शुरू करोगे। तो ये बात मुझे बड़ा वो हुई थी कि भी सच बात है कि हम जिंदगी भर बहुत मेहनत करते हैं और हमारे बच्चों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। और यही कारण है कि जो आदमी जिस क्लास में पैदा होता है उसी क्लास में मर जाता है। 3 तरह की क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हम लोग कभी भी अपर क्लास में नहीं जा सकते एक आम आदमी, हम आम ही रहेंगे। और आम को तो चूसने के काम आया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। आज समय का मैं अपने फिजिकल प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि हम लोग आम आदमी बोला जाता है और आम को दबा दबा के चूसा जाता है। इसीलिए हम आम आदमी कभी भी खास आदमी नहीं बन पाते। और हम जो भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का आधा पैसा तो इन बिचौलियों बिचौलिए लूट लेते हैं हमारा। और बाकी जो है हमें अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए लगाना पड़ता है। बाद में फिर बच्चे तैयारी करते हैं और उनको भी जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन आम से अगर खास बनना है तो आरसीएम सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया चीज है। आप अपने परिवार को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी अगर क्लास बदलना चाहते हैं, तो इससे शानदार अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं है। इसीलिए जितने भी महिलाएं बहनें हमारे बीच में हैं, आप सब लोग अपने परिवार को भी पूरा सपोर्ट करें और खुद भी काम करें। और जितने पुरुष हैं वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ काम करें, क्योंकि हमारा ये सिस्टम फैमिली बिजनेस है। अगर एक आदमी पॉजिटिव है और फैमिली में अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर टाइम लगता है। लेकिन अगर पूरा परिवार सहयोग करता है, मैं देखता हूँ हमारे बीच में, आप बहुत सी महिलाओं के नाम मैं जानता हूँ, जैसे काजल शर्मा जी आती है हमारे बीच में। मैंने वो छोटी सी देखी थी आंदोलन के टाइम पे, जब गाइडलाइन का आंदोलन चल रहा था, उनके परिवार के साथ आती थी। आज उनके परिवार के माँ बाप का नाम शायद मैं नहीं जानता, लेकिन काजल शर्मा को जानते हैं। उन्होंने काम किया, फैमिली में पॉजिटिविटी थी तभी। नूतन मैम भी काम करना शुरू किया, एक बिल्कुल हाउस वाइफ थी।